हाय, वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। आई होप आप लोग जैसे जैसे क्लासेस होती जा रही हैं वैसे वैसे साथ के साथ होमवर्क और क्लास वर्क करते हुए चल रहे हैं और बिना किसी स्टडी लॉस के आप लोग आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर 6 पे हम चल रहे हैं। 6.4 एक्सरसाइज अप्रोक्सीमेशन हमारा टॉपिक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये सारी एक्सरसाइजेज जो हम करते हुए चल रहे हैं, ये एक एक एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है अपने उसमें। चलिए स्टार्ट करते हैं। अप्रोक्सीमेशंस, जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, अप्रोक्सीमेशंस मतलब वी आर सपोज टू फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ एनी फंक्शन ऑफ और एनी वैल्यू। ठीक है, क्या मतलब है इस बात का? सपोज करिए मुझसे पूछा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ अंडर रूट 36.6, इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो अगर अंडर रूट 36 होता तो आपको इसकी एग्जैक्ट वैल्यू पता थी कि वो 6 होती है। ठीक है, बट अंडर रूट 36.6 की एग्जैक्ट वैल्यू या अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? तो हम डिफरेंशियल्स की मदद से, मतलब डेरिवेटिव्स की मदद से उसकी वैल्यू निकालेंगे। कैसे? देखिए, एक जनरलाइज फॉर्मूला है जो हर तरह की वैल्यूज आपको निकाल के देगा। ठीक है, मतलब अगर क्वेश्चन रूट वाला है तो भी वैल्यू निकलेगी, पावर 1/3 है तो भी वैल्यू निकलेगी, पावर 1/4 है तो भी निकलेगी, पावर 1/6 है, 1/9, 1/10, कोई भी पावर है उसकी वैल्यू निकलेगी। फॉर्मूला सेम रहेगा। फॉर्मूला क्या है? पहले फॉर्मूला समझते हैं। फॉर्मूला है, अब रूट का है तो रूट के लिए उसको पहले लिखते हैं। अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा वाई। ये फॉर्मूला हो गया अगर क्वेश्चन रूट वाला है। सपोज करिए आपसे पूछा जाए 26 की पावर 1/3, तो आपको पता है 27 की पावर 1/3, 1/3 मतलब क्यूब रूट, ये रूट था स्क्वायर रूट, तो इसकी पावर मतलब 1/2 थी। ठीक है, सो 26 की पावर 1/3 मतलब आपको 27 की पावर 1/3 पता है कितना होता है, 3 होता है, पर 26 की पावर 1/3 आपको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? इस मेथड से निकालेंगे। तो इसके लिए ये फॉर्मूला बन गया, रूट का क्वेश्चन है तो रूट का फॉर्मूला, पावर 1/3 तो पावर 1/3 का फॉर्मूला x प्लस डेल्टा x की पावर 1/3 इज इक्वल टू x की पावर 1/3 प्लस डेल्टा y। अब मान लीजिए कोई और क्वेश्चन है, आपसे बोला गया 80 की पावर 1/4। अब हमें पता है 81 की पावर 1/4 होती है, क्या होती है? 3 होती है। उसी तरीके से ये भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकल कर आएगी। इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? x प्लस डेल्टा x की पावर 1/4 इज इक्वल टू x की पावर 1/4 प्लस डेल्टा y। मतलब चाहे क्वेश्चन किसी भी पावर का आएगा, आपके पास फॉर्मूला वही रहेगा और फॉर्मूला उसके हिसाब से मॉडिफाई हो जाएगा। गॉट द पॉइंट? सो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है अंडर रूट 36.6 की आपको वैल्यू निकालनी है। फॉर्मूला आपके सामने मैंने लिख दिया है, बट इसमें बहुत सारी चीजें हैं, इनफैक्ट सारी चीजें जो हमें नहीं पता इनका मतलब क्या है। जैसा मैंने अभी आपसे कहा था कि 36.6 में मैंने वैल्यू बात करी थी 36 की, उसके बाद 26 की पावर 1/3 निकाला था तो मैंने वैल्यू बात करी थी 27 की। जब 80 की पावर 1/4 निकाला तो मैंने बात करी थी 81 की। मतलब हम एक नियरेस्ट वैल्यू ढूंढते हैं जिसकी हमें उसकी वो पावर हमें पता हो। मतलब अंडर रूट 36.6 है तो हमें अंडर रूट 36 की पता है। जब आपका 26 की पावर 1/3 था तो हमें 27 की पावर 1/3 पता था। जब आपका 80 की पावर 1/4 था तो हमें 81 की पावर 1/4 की वैल्यू पता थी। उसी तरीके से हमें अंडर रूट 36.6 को इस तरीके से स्प्लिट करना है कि जिसकी वैल्यू आपको पता है उसको आप लोगे x, और जो उसके बचा हुआ पार्ट है, जो बचा हुआ पार्ट है वो क्या हो जाएगा? डेल्टा x हो जाएगा। क्या मतलब हुआ? लेट x इज इक्वल टू 36 एंड डेल्टा x इज इक्वल टू 0.6। ये आपने लेट कर लिया क्योंकि इन दोनों को ऐड करो तो 36.6 बनना चाहिए। ठीक है, जैसे अभी 26 था उसकी पावर 1/3 थी, आपको 27 की पावर 1/3 की वैल्यू पता है, तो लेट x क्या होता है? जिसकी वैल्यू पता है, लेट x इज इक्वल टू 27 और डेल्टा x क्या होता? डेल्टा x होता -1, क्योंकि 27 -1 क्या बनता? 26। तो इस पे हम बाद में आएंगे अभी। तो यहाँ पे आपने डिसाइड करा कि x हो गया 36 और डेल्टा x हो गया 0.6, इनको ऐड करा तो ये बनना चाहिए। सो अंडर रूट अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन 36 प्लस 0.6 इज इक्वल टू अंडर रूट x क्या लेट किया आपने? 36 प्लस डेल्टा y। ये क्या था? जो हमें पता है ऑलरेडी 36.6, इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं। अंडर रूट 36 कितना है? 6 प्लस डेल्टा y। ये बन गया आपकी इक्वेशन नंबर 1। अब सारा फोकस हमारा कहां पर आ गया? डेल्टा y की वैल्यू निकालने में। सारा फोकस डेल्टा y। डेल्टा y क्या है? डेल्टा y इज चेंज इन y। हमने फिजिक्स में भी पढ़ा है और मैथ्स में भी कहीं ना कहीं पढ़ा है कि छोटा सा चेंज इज डिफरेंशियल डेरिवेटिव्स। यानी कि अगर मैं बात करूं डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, कुछ और नहीं dy बाई dx होता है। जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं उन्हें पता होगा, ये साइंस में भी हमने पढ़ रखा है, और जो मैथ्स सबके पास ही है, मतलब साइंस एंड कॉमर्स। तो सिंपल भाषा में डेल्टा y चेंज इन y अपॉन चेंज इन x इज नथिंग एल्स देन dy बाई dx। सो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x होता है dy बाई dx, हमें पता है। इसका मतलब डेल्टा y को आप लिख सकते हो dy बाई dx इंटू डेल्टा x।
डेल्टा एक्स उधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, डेल्टा एक्स उधर गया, डेल्टा वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई एक्स इंटू डेल्टा एक्स। अब ये वाला कंसेप्ट समझो, आपको डेल्टा वाई निकालना है, डेल्टा वाई निकालना है, क्या करें, डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू डेल्टा एक्स, उसकी वैल्यू आपके पास है dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स क्या है, क्वेश्चन कौन सी फॉर्म का है, क्वेश्चन है y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स की फॉर्म का है, क्वेश्चन है आपका y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स की फॉर्म में, ठीक है, रूट एक्स के फॉर्म में। तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स होगा, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 बाय 2 रूट एक्स। चैप्टर 5 में बहुत अच्छे से आपने कर लिया, 11th में भी आपने कर लिया। रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया, 1 बाय 2 रूट एक्स। अब वापस क्वेश्चन में आते हैं, डेल्टा वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, कितना निकल कर आया, 1 बाय 2 रूट एक्स इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स कितना है आपके पास, डेल्टा एक्स आपके पास 0.6। इतना ही नहीं, आपके पास x की वैल्यू भी है, x की वैल्यू कितनी थी आपके पास 36, आपने डाली यहाँ पे 36, यहाँ पर आपके पास है 0.6, 1 बाय 2 इंटू रूट 36 कितना हो गया 6, 0.6 मतलब 6/10, ये कैंसिल हो गया, 1 बाय 2 1 बाय 20 0.05, आपके पास डेल्टा y की वैल्यू निकल कर आई 0.05। नाउ पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में आपने पुट करा, वो क्या है, अंडर रूट 36.6 इज इक्वल टू 6 प्लस डेल्टा वाई, डेल्टा वाई कितना निकल कर आया 0.05, तो फाइनल वैल्यू अंडर रूट 36.6 की आपके पास आई 6.05। तो ये है इसकी एग्जैक्ट तो नहीं कहेंगे, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो इस तरीके से आपने डेरिवेटिव्स यूज करके एक अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन सॉल्व करा, एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपने निकाली है, ठीक है। सो ये हुआ, एक और क्वेश्चन देखते हैं और क्लैरिटी होगी ना। जो भी हम क्वेश्चन की बात कर रहे थे, आपके पास है क्वेश्चन 26 की पावर 1/3। तो बेस्ड ऑन दिस आपको पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है, x प्लस डेल्टा x की पावर 1/3 इज इक्वल टू x की पावर 1/3 प्लस डेल्टा y, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, नॉट इक्वेशन नंबर 1। ये फॉर्मूला आपको पता है। यहां से आपने डिसाइड किया लेट x इज इक्वल्स टू 27, क्योंकि उसकी पावर 1/3 आपको पता है, एंड डेल्टा x क्या हो जाएगा, डेल्टा x हो जाएगा -1, इनको ऐड करेंगे तो 26 बनना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन में वापस आते हैं, x प्लस डेल्टा x यानी कि 27 प्लस -1 की होल पावर 1/3 इज इक्वल टू x 27 की पावर 1/3 प्लस डेल्टा y, ये तो जो हमें पता ही है वैल्यू क्या है, 26 की पावर 1/3, 27 की पावर 1/3 हमें पता है कितना होता है 3 प्लस डेल्टा y। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। यहां तक हमने लास्ट क्वेश्चन में भी देख लिया था। अब सारा फोकस डेल्टा y पे। हमें पता है डेल्टा y इज इक्वल्स टू dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा x। सो कौन सी टाइप है ये, dy बाई डी एक्स की, dy बाई डी एक्स की y इज इक्वल्स टू x की पावर 1/3। क्वेश्चन किस टाइप का है, y इज इक्वल्स टू x की पावर 1/3। सो y इज इक्वल्स टू x की पावर 1/3 का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला कौन सा लगेगा, x की पावर n का डेरिवेटिव n x की पावर n-1, तो क्या हो जाएगा 1/3 x की पावर 1/3 -1, यानी कि 1/3 x की पावर -2/3, यानी कि 1/3 और ये नीचे आ गया x की पावर 2/3। ये आ गया आपके पास dy बाई डी एक्स। वापस डालते हैं क्वेश्चन में। सो डेल्टा y इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स कितना है 1/3 x की पावर 2/3 को लिख सकते हैं 1/3 का होल स्क्वायर, 1/3 x की पावर 2/3 मतलब x की पावर 1/3 का होल स्क्वायर इनटू डेल्टा x, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। डेल्टा y इज इक्वल्स टू 1/3 x की पावर 1/3, x इतना आपके पास, x है 27 की पावर 1/3 की होल पावर 2 स्क्वायर में इनटू डेल्टा x, डेल्टा x है आपके पास -1। डेल्टा y इज इक्वल्स टू 1/27 की पावर 1/3 इज अगेन 3 का स्क्वायर 9 3 से 27 और बचा ऊपर -1, तो -1/27 आपके आ गई डेल्टा y की वैल्यू। पुट इन इक्वेशन 1। पहली इक्वेशन क्या है आपके पास, 26 की पावर 1/3 इज इक्वल्स टू 3 प्लस डेल्टा y, डेल्टा y आपके पास -1/27। सॉल्व कर सकते हैं इसको थोड़ा बहुत और आपके पास आंसर फ्रैक्शंस में आ जाएगा, मतलब पॉइंट में आ जाएगा, जो इसका हमारा फाइनल आंसर होगा। सो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा अच्छे से। तो कोई भी क्वेश्चन आए पावर के हिसाब से फॉर्मूला चेंज, और डेरिवेटिव निकालने में
y इज इक्वल टू वाली फॉर्म का डेरिवेटिव आप निकालेंगे। होमवर्क है आपका एक्सरसाइज 6.4 कंप्लीट करनी है, बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में सबसे ज्यादा पार्ट है और वो सारे इसी टाइप के हैं, और जो इससे रिलेटेड एग्जांपल्स हैं वो भी आपको करने हैं, क्योंकि तभी आप इस कंसेप्ट को अच्छे से कर पाएंगे। सो एक्सरसाइज 6.4 के कंप्लीट करनी है एक्सरसाइज, और इससे रिलेटेड एग्जांपल्स जितने हैं वो भी आपको सारे करने हैं। चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। हैव अ गुड डे।